हमारी ऑनलाइन की नर्सिंग क्लासेस के माध्यम से। तो दोस्तों चले जो अपने पिछली क्लास के अंदर अपन MSN फर्स्ट का क्वेश्चनिंग सिंड्रोम या क्वेश्चनिंग डिजीज के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद में आज उससे रिलेटेड जो एड्रेनल ग्रंथि है उससे रिलेटेड आज जो डिजीज पढ़ने जा रहे हैं एडिशन डिजीज। तो आज अपन पढ़ते हैं एडिशन डिजीज क्या होती है। फर्स्ट वन अपन पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो देखो फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जो आपकी एडिशन डिजीज है, ठीक है। तो एडिशन डिजीज क्या होती है, ये होती है आपकी एड्रेनल इनसफिशिएंसी। एड्रेनल इनसफिशिएंसी इट इज आल्सो नोन एज, इसको एडिशन डिजीज को आल्सो नोन एज एड्रेनल इनसफिशिएंसी। ठीक है कि देखो इस वर्ड से हमको जानना है एड्रेनल इनसफिशिएंसी का होता है कि जो आपकी एड्रेनल ग्रंथि है उसके कॉर्टेक्स भाग से उसकी जो स्त्राव में होने वाले हार्मोन का इनसफिशिएंसी मतलब उसके अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो वो क्या है एड्रेनल इनसफिशिएंसी। तो आपके एडिशन डिजीज को क्या बोलते हैं, एड्रेनल इनसफिशिएंसी। तो इसका इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया कि अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी एडिशन डिजीज होती है, जो कुशिंग डिजीज अपन ने पढ़ी थी उसकी विपरीत होती है। जो कुशिंग डिजीज पढ़ी है उसके अंदर जो भी क्रिया हो रही थी, जो भी अल्टरेशन आ रहा है उसके विपरीत ये आपकी एडिशन डिजीज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके एसिडिक है उसका लेवल कम हो जाता है और इसके साथ जो कॉर्टेक्स भाग होता है एड्रेनल ग्रंथि का उसके अंदर स्त्रावित होने वाले हार्मोन का लेवल जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया, आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो गया, सेक्स हार्मोन वगैरह जो भी इनका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो आपकी क्या है भाइयों एडिशन डिजीज है। क्या है, एडिशन डिजीज है। तो अपन पढ़ते हैं आज एडिशन डिजीज की डेफिनेशन। तो इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको क्या इट इज आल्सो नोन एज एड्रेनल इनसफिशिएंसी। इसको अपन क्या बोलते हैं, एड्रेनल इनसफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। तो अपन डेफिनेशन जाने तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलेटेड डिजीज occurs due to decreased level of ACTH and decreased level of जो भी एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन है ना, एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन। ठीक, अब देखो इसकी डेफिनेशन हम जाने सिंपल कि यह एक प्रकार की एड्रेनल कॉर्टेक्स भाग की डिजीज है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अकर्स क्यों होती है, ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एसिडेज हार्मोन एंड डिक्रीज लेवल ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन। एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, मैंने आपको जिस समय इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था उस समय बताया था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन। तो उनका लेवल यदि कम हो जाता है तो जो डिजीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एडिशन डिजीज या एड्रेनल इनसफिशिएंसी। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपको यदि हिंदी में लिखना चाह रहे हैं हिंदी में लिख देना। ये एक प्रकार की एड्रेनल कॉर्टेक्स भाग की डिजीज है जिसके अंदर एसिडिएट का लेवल कम होता है तथा उसके साथ एड्रेनल ग्रंथि की कॉर्टेक्स भाग से स्त्रावित होने वाले हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं एडिशन डिजीज या एड्रेनल इनसफिशिएंसी। ठीक है, चलिए आगे अब बात अपन करते हैं कि जो ये आपकी एडिशन डिजीज है होती क्यों है। कोजिज अपन बात करते हैं कोजिज, किसकी बात करें, कोजिज। कारण क्या है एड्रेनल ग्रंथि की जो ये एडिशन डिजीज हो रही है, क्यों हो रही है कोजिज। तो फर्स्ट वन अपना कोजिज जाने, अननोन कोजिज होता है। इसका क्या होता है, आइडियोपैथिक
अननोन कोजेज है, मतलब कंफर्म कोजेज पता नहीं, अननोन, ठीक, आइडेंटिटी। उसके बाद में क्या होता है दूसरा कोजेज ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटो डिजीज। 70% जो आपकी एडिशन डिजीज होती है, 70% एडिशन डिजीज होती है वो ऑटोइम्यून डिजीज के कारण होती है। ऑटोइम्यून डिजीज आपने अच्छी तरह से पढ़ रखी होगी कि जैसे क्या होता है, अपनी जो भी इम्यून पावर है, अपनी बॉडी का इम्यून पावर है, वो क्या करता है उसके वो मतलब एंटीबॉडी बना देता है अपने ऑर्गन के प्रति, जिसके कारण क्या होता है ऑर्गन आपका डिस्ट्रक्शन होता है। तो जिस प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज होगी, आपके एड्रेनल ग्रंथि की कोई ऑटोइम्यून डिजीज होगी, तो क्या हुआ एड्रेनल ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि उनको क्या मतलब उसको डिस्ट्रक्शन किया तो क्या होगा, जो उससे इस तरह होने वाले हार्मोन का लेवल कम होगा नहीं होगा, तो जिसके कारण क्या होगा एडिशन डिजीज हो सकती है। तो ऑटोइम्यून डिजीज 70% कोज करती है ऑटोइम्यून डिजीज। उसके बाद में मेरे भाई अपन आगे बढ़े कि क्या है सम इन्फेक्शन, सम इन्फेक्शन, कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन बॉडी के इन्फेक्शन होते हैं जो क्या करते हैं आपके एडिशन डिजीज कोज करते हैं। तो इन्फेक्शन का मेरे भाई एग्जांपल मैं देखूं तो इन्फेक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है, पहला एग्जांपल टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है टीबी क्या करता है कि जैसे कि बॉडी का इन्फेक्शन हुआ, टीबी क्या करता है धीरे धीरे आपकी जो एड्रेनल भाग कॉर्टेक्स भाग है उसके ऊपर क्या होता है अल्ट्रेशन डाल देता है, जिसके कारण उनका हार्मोन का लेवल कम हो सकता है। उसके बाद और इन्फेक्शन क्या होता है सिफिलिस, सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये भी यदि हो जाए तो भी उसके अंदर एडिशन डिजीज कोज हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है सीएमवी, साइटोमेगालोवायरस, सीएमवी साइटोमेगालोवायरस, तो इसका इन्फेक्शन हुआ तो भी आपके एडिशन डिजीज होने की संभावना हो सकती है। तो ये कुछ बॉडी के इन्फेक्शन है जो आपके एडिशन डिजीज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होगा टीबी, टीबी क्या कर सकता है, टीबी हुआ तो वो आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स भाग को अल्टर करेगा, जिसके कारण उनके जो इस तरह होने वाले हार्मोन का लेवल कम होगा। और सिफिलिस और सीएमवी साइटोमेगालोवायरस, ठीक है। तो ये आपके कुछ इन्फेक्शन हो गए। चले आगे, आगे और क्या हो सकता है भाई, अब देखो बात करें कि क्या हो रहा है एसिटेज का लेवल कम हो रहा है, तो एसिटेज कहां से स्टार्ट हो रहा है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि से हो रहा है या एंटीरियर भाग से। तो अपन माने कि यदि कोई ट्रॉमा हो गया, किसका ट्रॉमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ट्रॉमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यदि पिट्यूटरी ग्रंथि का ट्रॉमा है, ठीक है, उसका ट्रॉमा है तो क्या हो सकता है मेरे भाइयों आपको ये डिजीज हो सकती है। पिट्यूटरी ग्रंथि का यदि ट्रॉमा है तो आपको ये डिजीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि ट्रॉमा है तो क्या होगा एसिडेट का लेवल कम होगा नहीं होगा, जो भी पिट्यूटरी ग्रंथि से इस तरह होने वाले हार्मोन उसका लेवल कम होगा, तो उसके कारण हो सकता है। अब अपन बात करें कि पिट्यूटरी ग्रंथि का हेमरेज भी हो सकते हैं, ट्रॉमा भी हो सकते हैं। यदि ट्यूमर, ठीक है, यदि ट्यूमर है किसकी पिट्यूटरी ग्रंथि की ट्यूमर है तो भी ये आपकी डिजीज एडिशन डिजीज हो सकती है। उसके बाद में मेरे भाई आगे चले और अदर कोजेज की बात करें, और क्या हो सकते हैं कि देखो मान लो कि कोई भी डिजीज थी जिसके कारण क्या हुआ आपकी एड्रेनल ग्रंथि को रिमूव कर दिया, एड्रेनल एड्रेनल कर रखी है ना, एड्रेनल ग्रंथि को रिमूव कर दिया, तो रिमूव कर देते तो क्या होगा आपके वो जो हार्मोन उसका लेवल कम होगा नहीं होगा, तो जिसके कारण मेरे भाई आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपोफाइसेक्टोमी पिट्यूटरी ग्रंथि को हटा दिया तो भी हो सकता है, हाइपोफाइसेक्टोमी का क्या होता है पिट्यूटरी ग्रंथि को हटा दिया तो भी होने की संभावना हो सकती है मेरे भाई, ठीक है। एड्रेनल ट्यूमर, यदि एड्रेनल ग्रंथि के अंदर ट्यूमर है तो भी हो सकता है। अब देखो अपन क्वेश्चन देखिए इसके अंदर क्या पढ़ा था, कोर्टिसोल इनहिबिटर ड्रग है ना, कोर्टिसोल इनहिबिटर ड्रग, जैसे क्या जो कोर्टेक्स भाग से इसका होने वाले हार्मोन है उसको इनहिबिट करने वाली दवाई दे दी तो भी लंबे टाइम तक दे दी तो एडिशन डिजीज हो सकती है नहीं हो सकती है। तो देखो कोर्टिसोल इनहिबिटर ड्रग्स, मतलब ऐसी दवाइयां जो कोर्टिसोल इनहिबिटर है, कोर्टेक्स भाग से जो स्ट्रक्ट होने वाले हार्मोन है उसको इनहिबिट करती है ना, उसको इनहिबिट करने वाली है, तो इनहिबिट होगा तो बिल्कुल कम होगा नहीं होगा। तो ये जो होते हैं ये कोजेज है आपके एडिशन डिजीज के। क्या फर्स्ट वन आइडियोपैथिक है, फर्स्ट कोज अननोन है,
लेकिन ऑटोमिक डिजीज कुछ होती है जो 70% भाग आपके एडिशन डिजीज कर सकती है। इसी प्रकार 1 by 1 अपन ने जो कोजेज पढ़े तो आप एक बार इसको अच्छी तरह से देख लें, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या पैथोफिजियोलॉजी। ठीक, पैथोफिजियोलॉजी कुछ नहीं है, जो आपने कोशिंग डिजीज में पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था, इंक्रीज एसिडिटी हो रहा था, ठीक है, और जिसके कारण आपका वो हार्मोन ज्यादा हो रहा है। इसमें क्या होगा, डिक्रीज एसिडिटी करना, जिसके कारण क्या होगा वो कम। चलो मैं देता हूं पैथोफिजियोलॉजी। एडिशन डिजीज और क्लिनिकल डिजीज को आप विपरीत करना है, बस दोनों का कॉम्बिनेशन करके करना है। तो ड्यू टू etiologic factor decrease ACTH level, decrease adrenal cortex हार्मोन्स लेवल, ठीक है। तो क्या हुआ, एडिशन, ठीक है, एडिशन। तो ये आपके क्या हो गया, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। चले नेक्स्ट की बात करें। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब इसके जो लक्षण क्या दिखेंगे आपको। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो मेरे भाइयों आइए मेरे साथ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की पहला अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या पढ़ेंगे, जनरल अपीयरेंस। आपने कोशिंग डिजीज को पढ़ा तो आराम से समझ में आएगा। जनरल अपीयरेंस कोशिंग डिजीज में जैसे मूनलाइट फेस वगैरह, बब्बे वार्म वगैरह इस प्रकार दिखेगा, लेकिन इसमें क्या दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा डार्क ब्राउन स्किन कलर, डार्क ब्राउन कलर स्किन कलर आपको इसके अंदर दिखेगा, ठीक है। मतलब लाइट ब्राउन मतलब लाइट टाइप कलर लगेगा ना, तो डार्क ब्राउन कलर BRONZE है ना, जेड, ठीक है। उसके बाद में क्या दिखेगा, डार्क कलर गम्स। आपके जो गम्स होंगे वो बिल्कुल डार्क कलर के होंगे, काले काले डार्क कलर है ना, वो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो दोनों चीज क्यों दिख रही है, ये आपके हाइपर पिगमेंटेशन के कारण दिख रही है। क्यों, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन के कारण। हाइपर पिगमेंटेशन का अर्थ क्या होता है कि जो आपकी मेलेनिन होता है ना, मेलेनिन क्या करता है, कलर को निर्धारित करता नहीं करता। इसमें क्या होता है, मेलेनिन जो क्या होगा, अल्ट्रेशन आने के कारण तो क्या होगा, आपका हाइपर पिगमेंटेशन होगा। तो हाइपर पिगमेंटेशन के कारण क्या होगा, ये डार्क कलर वगैरह देखने को मिलेगा। हाइपर पिगमेंटेशन क्यों हो रहा है, स्टिमुलेशन ऑफ ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यदि स्टिमुलेट हो गया तो क्या होगा, मेलानिन ज्यादा स्रावित होगा, मेलानिन ज्यादा स्रावित होगा तो क्या होगा, हाइपर पिगमेंटेशन होगा, हाइपर पिगमेंटेशन होगा तो क्या होगा, ये चीज होगी, ठीक है। समझ में आ गया। जनरल अपीयरेंस ये क्यों दिखती है, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है। हाइपर पिगमेंटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि मेलानिन ज्यादा स्रावित हो रहा है। मेलानिन ज्यादा क्यों हो रहा है, MSH स्टिमुलेट हो गया। समझ में आ गया, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग। चलो और क्या होगा, और आपको देखने को मिलेगा जनरल अपीयरेंस के अंदर पेशेंट में फैटिग दिखेगी, फैटिग, वीकनेस और वेट लॉस। अब देखो मेरे भाई, फैटिग क्यों लगेगी, क्योंकि देखो क्या हो रहा था कि उसके अंदर जो कुशिंग डिजीज उसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रही थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है तो क्या होगा, फैटिग होगा, नहीं होगा, जिसके कारण वीकनेस होगी। और वेट लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो उसमें क्या हो रहा था, मिनरल प्रोटीन बढ़ रहा था, जिसके कारण सोडियम और पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन होकर हाइपरवोलिमिया हो रहा था बॉडी में मतलब ब्लड और वाटर की मतलब वॉल्यूम बढ़ रही थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, वाटर और ब्लड की वॉल्यूम कम होगी, क्योंकि मिनरल प्रोटीन कम है, जिसके कारण क्या होगा, वेट लॉस हो गया। समझ में आ गया, वेट लॉस। तो ये आपको जनरल अपीयरेंस देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर जो आपका एडिशन डिजीज से ग्रसित है, ठीक है। चलो आगे बात करें।
वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये आपको किसमें देखने को मिलेंगे? आपके जीआईडी में। क्यों? क्योंकि देखो क्या हुआ कि वाटर जो आपका मतलब ये लेवल कम हो रहा है, कोर्टिसोल वगैरह इनका लेवल कम हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, सोडियम और जो इनका मतलब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण क्या होगा, सोडियम वगैरह इनका लेवल कम होगा, डिहाइड्रेशन होगा, जिसके कारण पेशेंट में देखने को आपको मिलेगा एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, नोजिया, वॉमिट और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे, और क्या देखने को मिलेगा आपको पेशेंट के अंदर? इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? अब देखो ठीक लगाओ, दूसरी डिजीज में अपन क्या पढ़ा था कि उसके अंदर क्या हो रहा था, जो आपके मिनरल कोर्टिकोइड वगैरह बढ़ रहे थे, जिसके कारण क्या सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ कम हो रहे तो उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, सोडियम कम होगा, नहीं होगा, है ना, तो उल्टी कंडीशन हो जाएगी, तो क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम कम होगा क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वहां क्या होगा, पोटेशियम क्या होगा ना, उल्टा होता है दूसरा, तो क्या होगा, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया, और क्या होगा, वहां क्या होगा, हाइपोकैलेमिया दिख रहा था, नहीं दिख रहा था उसमें, यहाँ क्या होगा, हाइपरकैलेमिया। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, है ना, इलेक्ट्रोलाइट इस प्रकार के अंदर देखने को मिलती है, समझ में आ गया क्यों दिखती है? ठीक है, जो आपका मिनरल कोर्टिकोइड अल्टर होने के कारण, है ना। चलते हैं अपन, जो आपका सीडीएस है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? तो उसके अंदर मेरे भाई क्या देखने को मिलेंगे आपको? देखो क्या हो रहा था, सोडियम और पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मिनरल कोर्टिकोइड कम है, ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम कम होगा, नहीं होगा, तो लिखो हाइपोवोलेमिया। यदि वॉल्यूम कम हुई तो बीपी क्या होगी, कम होगी, नहीं होगी, तो लिखो हाइपोटेंशन। अब देखो मेरे भाई को हाइपोवोलेमिया, हाइपोटेंशन है, तो ये बीपी वगैरह कम है, तो उनकी जो अपने हार्ट की रिदम है, जो कॉन्ट्रैक्शन की रिदम है, वो क्या होगी, अल्टर हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिसरिदमिया। डिसरिदमिया क्या बोलते हैं, डिसरिदमिया। समझ में आ गया मेरे भाई, क्या हुआ, हाइपोवोलेमिया, वॉल्यूम कम हुई, हाइपोटेंशन हुआ और डिसरिदमिया, ठीक है। वॉल्यूम कम क्यों? क्योंकि मिनरल कोर्टिकोइड प्रॉपर रूप से नहीं सीक्रेट हो रहा है, जिसके कारण सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम हुई तो बीपी कम हो रही है, ये कम हो रहा था, डिसरिदमिया हो रहा है। और दूसरा कारण डिसरिदमिया का क्या होता है कि पोटेशियम बढ़ रहा है, तो पोटेशियम कभी भी आपके मतलब डिसरिदमिया करता है, बढ़ा हुआ पोटेशियम, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, और क्या देखने को मिलेगा? और मेरे भाई अदर की बात करें, और उसके अलावा क्या मतलब अदर मुझे अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेंगे? तो अदर में आप देखें तो अदर देखो क्या हो रहा था, उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा था उसी में, क्योंकि वो बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ क्या बोले तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, बीपी कम दिखेगा, ग्लूकोज कम दिखेगा, नहीं दिखेगा, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल कम दिखेगा आपको। और क्या देखिए देखने को मिलेगा आपको कि अब देखो जो आपका उसके अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन है वो बढ़ रहे थे उसी में, लेकिन इसमें कम हो रहे हैं। तो सेक्सुअल हार्मोन क्या करते हैं, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाते नहीं दिखाते, अब सेक्सुअल हार्मोन स्रावित नहीं हो रहे, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आसानी से नहीं दिखेंगे। तो देखो लेट अपीयरेंस of sexual factor, sorry secondary sexual, यहाँ secondary करना, secondary sexual character, secondary sexual character क्या हो गया, आपको लेट दिखेगी, क्यों दिखेगी, क्योंकि सेक्स हार्मोन का लेवल कम हो रहा है ना। और क्या देखने को मिलेगा, मेंस्ट्रुअल चेंजेस, जो मेंस्ट्रुअल है वो चेंज देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन पकड़ने की जल्दी हो, रिस्क ऑफ कोई भी इन्फेक्शन
फटाफट पकड़ लेगा। क्यों पकड़ेगा? क्योंकि देखो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कम हो रहा है, स्टेरॉइड कम होगा, क्योंकि स्टेरॉइड लड़ने की क्षमता रखता नहीं रखता, स्टेरॉइड कम हो रहा है ना, स्टेरॉइड कम होगा तो कोई भी इंफेक्शन होने की चांसेस बढ़ेगी, है ना। तो ये आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन